एयरपोर्ट की छतें गिरे जा रही हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने वाली है। आज तक ये वीडियो नहीं आया कि भाई 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट दिया। नागरिकता चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है। आज आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। मंत्री क्या कह रहे हैं कि जब तक रोड है तब तक गड्ढे रहेंगे। तो 2.5 लाख करोड़ कर्जा पड़ गया है इस देश का। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ के ऑफिस पर आज एक बार फिर से कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन वर्ल्ड सीनियर लीडर प्रखर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। धन्यवाद संजय भाई। बिहार में इलेक्शन और बिहार में उत्पात, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक उत्पात चल रहा है। क्या है मामला बिहार? देखिए, बिहार की जनता चेंज चाहती है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इस सरकार को रिपीट नहीं होने देना है। जिस तरीके से पलायन बढ़ा बिहार में, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके की वहाँ के युवाओं का जो आपने बहुत सारे देखोगे पेपर्स, एग्ज़ाम के पेपर हुए मगर वो किस तरीके से रद्द हो गए, किस तरीके के एग्ज़ाम के पेपर्स हो नहीं पा रहे हैं। तो युवा वहाँ पर मन बना ली है। इंडस्ट्री वहाँ पर है नहीं, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जगह जो जितना भी महाराष्ट्र और जितने भी साउथ के राज्य हैं वहाँ पर कौन जाता है वहाँ पर लेबर का काम करने? वहाँ यूपी बिहार के ही लोग ज़्यादातर जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो कैसे कम होगा? और बिहार की जनता चाहती है कि अब इस एक नई सरकार आए। उसने मन बना लिया है कि जो कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार है उसको लाएंगे ताकि रोजगार बढ़े, लोगों को पेइंग कैपेसिटी बढ़े, ताकि वो अपने घर में ही रोजगार पाएं और वहाँ पर काम करें। बिहार को एक डेवलप्ड राज्य के तौर पर दर्जा मिले। लेकिन आपने महागठबंधन की बात की। महागठबंधन में क्या ओवैसी को लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि तेजस्वी ने एक लेटर पोस्ट किया था? देखिए, महागठबंधन वैसे ही बना हुआ है और बिहार की जनता हमारे साथ है। कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखिए शीर्ष नेतृत्व तैयार करता है। मगर यहाँ तक की बात है, मुद्दों की बात है, तो हम जनता के मुद्दों के साथ लगे हुए हैं, जनता के लिए खड़े हुए हैं। और देखिए, जिस तरीके से एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी आप देख रहे हैं तो किस तरीके से एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए कि चुनाव के कुछ दिन रह गए और अब इस टाइप का नागरिकता चेक करी जा रही है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं हुआ। आज तक ये वीडियो नहीं आया कि भाई 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट दिया। अगर कुछ नहीं है तो आप वीडियो दे देते हैं। दूसरी चीज, आप नागरिकता चेक कर रहे हैं। नागरिकता चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है। उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। आप कहते हैं कि आप आधार जैसा चीज को मान्य नहीं कर रहे हैं। आप पासपोर्ट को मान्य कर रहे हैं मगर आधार मान्य नहीं कर रहे हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपका आधार जरूरी है। आधार का एक यूडीआई नाम का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि आधार फर्जी बना है तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे लगता नहीं है जो फर्जी नहीं बना हो। पासपोर्ट भी फर्जी पाए गए हैं, डिग्रियां भी फर्जी पाई गई हैं इस देश में, मगर एक आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके अंगूठे का निशान और आंख की रेटिना का वो भी चेक किया जाता है। तो आप चेक करवा लीजिए। आप आधार डिपार्टमेंट को बोलिए जितने भी आधार कार्ड बिहार में बने हुए हैं उनको पुनः चेक कर लिया जाए। आदमी जाएगा, अपना हाथों का स्कैन करेगा, आंखों का स्कैन करवाएगा, पता चल जाएगा आधार सही है कि गलत है। मगर आप चुनाव के कुछ दिन पहले आपको चेक करना है, सब चेक करिए। मगर यही चीज आप 2024 के चुनाव के पहले कर लेते, तुरंत बात कर लेते, आपके पास समय था। आज आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और आप ये एक्टिविटी करा रहे हैं, तो ये गलत है। इसका हम विरोध करें, इसलिए हम कोर्ट भी गए हुए हैं। देखिए, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका नजर आ रही है, उस भूमिका के तहत क्या चुनाव आसान होगा या जीतना संभव होगा? देखिए, इस भूमिका पर तो हमको सवाल है ही, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जो आज के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें और वोट की जो पूरी प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़े। यहाँ तो एक एक्सरसाइज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही बोल रहा है कि हाँ कई लोगों के वोट कट जाएंगे। तो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा भारत के नागरिक वोट दें और नागरिकता चेक करना आपका अधिकार नहीं है। आपके पास ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स है आप उन विभागों को बोलिए कि इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले। और अगर आपको चेक करना था या तो आप 24 के चुनाव के बाद कर लेते या इस चुनाव के बाद कर लेते, या आप सारे राज्यों में जहां जहां अगले बार भी चुनाव होने वाला उनका भी अभी प्रक्रिया शुरू करी, नहीं करी है। तो इस पर हम सवाल करते हैं, इसी प्रक्रिया पर, उसकी टाइमिंग पर सवाल है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है बिहार में? अगर कांग्रेस अपनी भूमिका को क्लियर करेगा तो कितनी सीटों पर लगभग लड़ने की तैयारी? देखिए, कांग्रेस महागठबंधन सभी सीटों पर लड़ रहा है।
हम हर सीट पर लड़ रहे हैं। जिन सीटों पर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे वहां पर भी हमारा गठबंधन दल लड़ रहा है, और जहां हमारे गठबंधन दल लड़ रहा है वहां पर भी हम, क्योंकि एक सोच एक विचार के साथ हम जा रहे हैं। हमारा एक सोच और एक विचार है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी देना, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देना। आप देखिए, जैसे ही महागठबंधन की सरकार कुछ दिनों के लिए बनी थी, हमने लाखों लोगों को लाखों नौकरियां बांटने का वादा किया था, और हमने बांटी जैसे ही बंद करके आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही गई, जैसे ही उनकी आ गई, हम नीतीश जी उधर चले गए, वैसे ही आप देखिए क्या हाल है आज के टाइम पर। क्या नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। आप युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और पूरे देश में देखिए, इस देश में 44% युवा बेरोजगार बैठा हुआ है आज के टाइम पर, और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, प्रति आय व्यक्ति की कम हो रही है। और अगर आप प्रति व्यक्ति कर्जा इस देश का लें तो पहले 90,000 था 2014 में, आज के टाइम पर 2.5 लाख के ऊपर हो गया है। तो 2.5 लाख करोड़ कर्जा पड़ गया है इस देश का। तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल गिरे जा रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिरे जा रही हैं, जो रोड हैं उस पर गड्ढे बढ़े जा रहे हैं। रोड अभी आपने बहुत सारे देखे होंगे, रोड के आए हैं वीडियोस जिसमें रोड धसी जा रही हैं, और वो मंत्री क्या कह रहे हैं कि जब तक रोड है तब तक गड्ढे रहेंगे। तो ये तो सोचे भारतीय जनता पार्टी की। एक बिहार को लेकर के और मेरा सवाल कि बिहार में आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या लगता है कि अभी आंदोलन की और जरूरत पड़ेगी? देखिए, जब जब जनता की बात नहीं उठाई जाएगी तब तक आंदोलन करेंगे, और आंदोलन एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र का एक प्रमाण है कि देखिए, हम सांसद विधायक से बात रखते हैं, हम चीफ मिनिस्टर से बात रखते हैं, जो सरकार है मौजूदा उससे बात रखते हैं। अगर वो सरकार बात नहीं सुनती है और सही काम नहीं कर रही है तो हम आंदोलन करते हैं, हम जनता के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ धरना देते हैं, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यूपी आते हैं, यूपी में सरकारी स्कूलों को मर्जर किया गया, तकरीबन 27,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्जर किया जा रहा है। उसको लेकर के प्रदर्शन भी चल रहे हैं, तमाम शिकायतें भी चल रही हैं, लेकिन कोई भी अभी ये कहा जाए कि परिवर्तन सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला। देखिए, सही वक्त होगा कि बंद किए जा रहे हैं। मर्जर तो ये खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत है, और बच्चों की पॉपुलेशन भी बहुत है। अगर इनका तर्क ये है कि हम इन स्कूलों को बच्चे नहीं मिल रहे, तो ये गलत है। आप गांव के अगल बगल स्कूल अगर नहीं खोलेंगे, और अगर आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो गलती आपकी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, शिक्षा ले, ये आपका काम होना चाहिए। आप यहाँ उसके उल्टा कर रहे हैं, आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मर्जर कह रहे हैं। अरे 5 स्कूल को अगर कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो कवर करिए। एक बच्चा उसके गाँव के पास जो स्कूल है उसमें ना जाकर के 4 गाँव दूर अगर स्कूल में जाएगा तो उसको कष्ट नहीं होगा। वो बच्चा गरीब है, वो अपने उसके पिताजी वहीं किसान हैं, वहीं पर खेत में काम करते हैं, वो कैसे जाएंगे? आपका तो काम है कि हर गांव में एक अपना एक स्कूल होना चाहिए, वहाँ शिक्षा का एक स्तर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होने चाहिए। ये आपकी योजना होनी चाहिए। ये 2025 में ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं, तो ये रिवर्स चल रहा है। हम जब सरकार में थे सेंट्रल में, तो हमने हर गाँव में स्कूल दिया। आप जाइए, हर गाँव में एक स्कूल मिलेगा आपको। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको बेहतर करिए, क्या आप उसको बंद करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसी से पता चलता है कि वो ना चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित होगा तो सवाल पूछेगा। वो पूछेगा रोड क्यों नहीं बन रही है, वो विधायक जी से पूछेगा भाई रोड हमारे गांव में क्यों नहीं आ रही है, वो पूछेगा बेरोजगारी क्यों कम नहीं हो रही है, पूछेगा हमको रोजगार देना चाहिए, वो पूछेगा कि हमें खाना नहीं चाहिए, खाना तो हम खुद कमा लेंगे, आप राशन जो मुझे दे रहे हैं मुझे राशन नहीं चाहिए, राशन तो मैं खुद अपने पैसे से ले आऊँगा, आप मुझे रोजगार दीजिए और रोजगार के साधन दीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप खुद सोचिए, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करती है सरकार, एक बार चेक कर ले उन ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्थिति क्या है। क्या चेक करना सरकार का काम नहीं है? आजीविका रोशनी जैसे मिशंस हैं, उनमें क्या हो रहा है आज के टाइम पर, चेक कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो देखिए, ढोंग करने से काम तो चलेगा नहीं, और जनता के लिए अगर आप ढोंग करेंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सरकार के खिलाफ जनता के साथ खड़ा रहेगा और सरकार का विरोध करेगा। आपने देखा होगा कि एक स्कूल में एक टीचर ने एक गीत गा करके ये कहा कि शिक्षा जरूरी है, कांवड़ यात्रा नहीं, उस पर FIR कर दी गई। देखिए, कांवड़ यात्रा एक किसी की आस्था का विषय है। आस्था के तौर पर मैं पैदल जाता हूँ महादेव से मिलने, मैं महादेव के दर्शन करने पैदल जा रहा हूँ, मैं किलोमीटर चलूँगा, मगर शिक्षा तो एक अलग विषय है ना।
आप दोनों को मर्ज कर रही है। अगर शिक्षा ने बोला कि हाँ, एक टीचर क्या बोलेगा, आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टीचर कहेगा शिक्षित बनो। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, हम यहाँ बैठ करके अगर हनुमान चालीसा पढ़े तो भगवान जी को अगर मेरे कर्म अच्छे तो सुनेंगे। दूसरी चीज़, कावड़ यात्रा हो रही है, हर आदमी चाहता है, ये आस्था का विषय है, मगर हमारा जो सनातन धर्म है, मैं तो भाई जिस धर्म का हूँ उसी की बात करूँगा। सनातन धर्म प्यार, तपस्या, परोपकार और करुणा देता है। प्यार तो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति, आप देखिए, अगर कोई आप आस्था के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए जा रहे हैं, तो आप भगवान के लिए जाइए। रास्ते में किसी को तोड़ फोड़ जैसे घटनाएं हैं, तो मुझे लगता है हमको ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि भगवान की अगर भक्ति में हम जा रहे हैं तो किस तरीके से जाएं, किस भाव से जाएं। भाव इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भगवान की भक्ति में जा रहा हूँ और रास्ते में तोड़ फोड़ कर रहा हूँ तो मैं भाव नहीं है मेरे अंदर, वो फिर भगवान के प्रति कहाँ भाव रहा? भगवान के प्रति भाव रखने वाला तो व्यक्ति शांत होता है, स्वयं होता है, परमात्मा की बात करता है और प्यार अहिंसा की बातें करता है। एक ईश्वर में बिलीव करने वाला व्यक्ति अहिंसा की ही बात करेगा, वो हिंसक नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि 8 साल पहले भी कांवड़ यात्राएं जाती रही हैं, लेकिन जिस तरीके की यात्राएं के दौरान बीच में घटनाएं हो रही हैं, कहीं से राजनीतिक प्रेरणा दी जा रही है क्या है, या कुछ ऐसे अराजक तक तो जानबूझ के भेजे जा रहे हैं जिससे कि ध्रुवीकरण किया जा सके? देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि कोई भी, सब भारत के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। जो बच्चा जा रहा है उसको सही शिक्षा देनी पड़ेगी, सही संस्कार देने पड़ेंगे। ये संस्कार की बात है कि मैं भगवान, हमारे माँ बाप ने भी संस्कार हम लोग को दिया। आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में अगर तोड़फोड़ करें, और ये क्राइम का विषय है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी जा रहे हैं पूजा करने, ऐसा नहीं है, मगर कुछ चुनिंदा लोग अगर कोई करते हैं तो सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। और कांवड़ यात्रा आज से नहीं जा रही है, हमको लगता है कई 50-100 वर्षों से जा रही है। तो कांवड़ यात्रा जा रही है, उनको एक अलग मार्ग दे दीजिए आप। सरकार इतनी चिंतित है तो एक अलग ग्रीन कॉरिडोर, एक कॉरिडोर बना दीजिए भाई। इसी टाइम तो जाती है, जब एक टाइम आपको पता है पहले से जाना है, कॉरिडोर आप बना दीजिए, उससे आप पीसफुली वो सब चले जाएंगे, होकर चले जाएंगे। मगर मेक श्योर ये भी करना है हमको कि आम जनता को समस्या ना हो। आम जनता भी तो भाई इन्हीं महादेव की पूजा करती है, मैं किसी और महादेव के भक्त को कैसे हिंसा कर सकता हूँ उसके साथ? कल राहुल गांधी लखनऊ थे और एक मुकदमे के दौरान उनको कोर्ट में पेशी होनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये मुकदमे हमारे मेडल हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल जी को रोकने की बहुत कोशिश करी गई, उनकी सदस्यता हटाई गई, हर तरीके की चीज़ें करी गई। देखिए, राहुल जी जननायक हैं, जनता के नेता हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं। वो हमेशा, देखिए, उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच में बोला था कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे और आपको करानी पड़ेगी। और क्या हुआ? सरकार झुकी, सरकार को करानी पड़ी। राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, जनता अगर सरकार चुनती है तो जनता विपक्ष भी चुनती है, और राहुल जी को जनता ने चुना है और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने केस डालने चाहे। देखिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। जब अंग्रेज़ों से नहीं चली तो इनसे क्या करेंगे हम लोग? बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन प्रखर सिंह जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता ने विपक्ष के लिए जब तक चुना है तब तक हम विपक्ष में रहेंगे और जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, और ये मुकदमे मेडल हैं और आगे चल के इसका भी हिसाब होगा। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।